हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके लिए आपके पर्सन के राइट नाउ पे यहाँ पे थॉट क्या चल रहे हैं। ओके, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के आपके लिए करंट थॉट करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के करंट थॉट करंट फीलिंग्स क्या है। सो वी हैव हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, वी हैव स्टार। इस कार्ड को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फूल, एट ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। ये भी कार्ड मैं यहाँ से हटा रही हूँ, थोड़ा सा यूट्यूब इशू होता है इसलिए हटा रही हूँ, बस और कोई रीजन नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स की। ओके, टॉरस राशि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। नंबर 8 आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसके अलावा अगर हम देखें नंबर 5 है, 4 है, यहाँ पे 7 की एनर्जी मुझे मिली है। नंबर 8 की 6 की एनर्जी यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। ओके, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। सो व्यूअर, सबसे पहले यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि भाई देखो, ये सामने वाला जो पार्टनर है आपका, वो आपके साथ में रिलेशनशिप में तो है और कहीं ना कहीं आपको बहुत प्यार करता है, और वो ये भी जानता है, ये जानती है कि आप भी उनको बहुत प्यार करते हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक लवर्स का रिश्ता यहाँ पे नजर आता है। लेकिन मुझे ऐसा ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, जो सामने वाला पार्टनर है आपका, राइट नाउ कुछ चीजें आप दोनों के बीच में दिखाती हैं जो कि सही नहीं चल रही, उनको रिप्रेजेंट करती है। और ये व्यक्ति चाहता है या चाहती है कि आप दोनों में उन प्रॉब्लम को लेके डिस्कशन हो, और या फिर ये कहें कि बहुत समय से, क्योंकि वो व्यक्ति जो है इस तरह के डिस्कशन को अवॉइड कर रहा है, वो आपसे दूर भाग रहा है, और कहीं ना कहीं आप उसको चेज कर रहे थे। इस तरह की एनर्जीज है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जो सामने आया है, मे बी किसी तरीके से कुछ कनेक्शन को लेके सामने आया है, और वो चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है, अवॉइडेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत समय से ये व्यक्ति आपके साथ में इस तरह के डिस्कशन को अवॉइड कर रहा था या कर रही थी। इवन तो ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत जगह से ब्लॉक किया। ठीक है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा था या नहीं करना चाह रही थी। अब क्यों नहीं करना चाह रहा था ये व्यक्ति आपसे बात? क्योंकि व्यूअर्स, ये व्यक्ति गलती तो कर जाते हैं, लेकिन इनको शायद अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। ये व्यक्ति अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं। थोड़ा सा एटीट्यूड, एरोगेंस अपनी चलाना, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। या फिर मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को पता ही नहीं है कि आपको जवाब क्या दें। ठीक है, क्या बात करें आपसे, क्या बात नहीं करें, क्या एक्सप्लेनेशन दें कि वाई उन्होंने ऐसा आपके साथ में क्यों किया है। तो बहुत समय से व्यक्ति क्या कर रहा था व्यूअर्स, एक तो गलती करी और ऊपर से भाग रहा था, ये भाग रही थी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन नहीं करना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करना, रिश्तों को सही तरीके से डील करने की कोशिश नहीं करना। तो ये चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है। तो हो क्या रहा था आपके कनेक्शन में, गलती करने वाला भाग रहा है, और जिसने गलती नहीं करी है वो बेचारा पीछे पीछे उनके दौड़ रहा है कि यार मुझे जवाब दो या फिर चीज़ें सॉर्ट आउट करो। लेकिन उनको पता है क्या लगा, उनको ये लगा कि आप उनसे मे बी किसी तरह का रिवेंज लोगे, या उनको उनको किसी तरह से हर्ट करोगे। ठीक है, या वो बहुत शेमफुल महसूस करेंगे, या उनके पास में सवालों के जवाब ही नहीं है। बट उनको ऐसा लगा कि जो कुछ भी आपके साथ में आपके पर्सन ने किया है, तो उससे सिर्फ उनको सजा ही मिलेगी आपकी तरफ से, और मे बी इस वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं रन अवे आपसे कर रहे थे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कनेक्शन को रिप्रेज़ेंट करती है कि रन अवे करना, एक व्यक्ति रनर है, दूसरा व्यक्ति चेज़र है, और ये चीज़ें कहीं न कहीं है। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, स्टिल ये व्यक्ति आप ही को अपना जो एक लवर है, या फिर ये कहें अपना एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, या फिर अपना जो एक सोलमेट है, वो यहाँ पर आपके पर्सन आपको मान भी रहे हैं। उनको ये भी पता है कि आपसे जितना, कहते हैं ना, जहाँ प्यार ज़्यादा होगा वहाँ गुस्सा भी ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली आप गुस्सा तो करोगे ही इनके साथ में, कि जो इन्होंने आपके साथ में इस कनेक्शन में किया है। बट ये व्यक्ति की एनर्जी जो मुझे दिख रही है, ये इस कनेक्शन को हीलिंग की तरफ लेके जा रही है, या फिर ये कहे कि फेस करना सिचुएशन को। ठीक है, तो को आपसे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि व्यक्ति आपसे कुछ
आपको छुपाना नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी आप सब कुछ जान चुके हो। तो कुछ ना कुछ तो अभी भी मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, कुछ ना कुछ तो अभी भी छुपा हुआ है, क्योंकि स्टिल ये व्यक्ति कहीं न कहीं भाग रहे हैं या सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये एक्सप्रेसिव तो होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि वो डर के मारे आपके, येस, वो आपसे डरते भी हैं और एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है। तो ये कहीं न कहीं इनके मन में चल रहा है कि यार मुझे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन क्या बात करूँ, कैसे करूँ? इस तरह की सिचुएशन है, उन्होंने आपके साथ में जो भी किया वो क्यों किया? तो कुछ ऐसा यहाँ पर हो सकता है, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ रही हैं व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए बहुत बड़ी गलती होगी, बट कुछ ना कुछ तो गलतियाँ ज़रूर हैं यहाँ पे, जिसको लेके आज आपका पर्सन मुझे यहाँ पे रिग्रेट में भी नज़र आ रहा है कि व्हाय वो इस तरफ आगे बढ़े ही क्यों? उनसे ये गलती हुई ही क्यों? ठीक है? तो ये कहीं न कहीं व्यूअर्स, आपका जो पर्सन इस समय लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है, या फिर ये कहें कि जैसे कहते हैं ना, आपकी ज़रूरत को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है और ये आपसे बात करना चाहती है, ये बात करना चाहता है। इसके मन में इस समय आपसे बात करने की बहुत इच्छा-सी होती हुई यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र भी आ रही है, ओके? सो लेट्स सी यहाँ पे हेयरोफेंट क्या क्यों आया है कार्ड, इन कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ हेयरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है कार्ड? हेयरोफेंट, वैल्यूज़, यस। तो राइट नाउ व्यूअर्स, यहाँ पर आप दोनों के बीच में देखो, एक तो ये है इश्यूज़ वैल्यूज़ को लेके, ठीक है? आपके अपने वैल्यूज़ हैं, आपके अपने एथिक्स हैं, आपके पर्सन के अपने हैं। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अपने चक्कर में आपकी वैल्यू को नहीं समझा है, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज़ की एनर्जी यहाँ पर ये भी रिप्रेज़ेंट करती है कि आप दोनों में जो अभी-अभी हाल-फिलहाल में जो मनमुटाव नज़र आ रहे हैं, वो अपने-अपने ओपिनियन को लेके हैं। जो चीज़ें आपको सही लगती हैं, मेबी वो आपके पार्टनर को सही नहीं लगती हैं। जो आपको सही लगती है, वो आप मतलब आपके पार्टनर को जो सही लगता है, वो आपको सही नहीं लगता। तो कहीं न कहीं ओपिनियन मिसमैच यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बट ये चीज़ें कहीं न कहीं इस कनेक्शन को ट्रिगर और हर्ट तो बहुत ज़्यादा कर गई हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर ये व्यक्ति आपसे गुस्सा होके, खफ़ा होके, मतलब कि यार वो मुझे नहीं समझती है, या फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड एरोगेंस दिखाता है या दिखाती है, ठीक है? उसको मेरी परवाह ही नहीं है, मेरे ओपिनियन का मैटर ही नहीं करता या नहीं करती है, और उसको तो सिर्फ़ अपने बारे में ही ज़्यादा ख़्याल रहता है। तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि कहीं न कहीं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, इससे ये व्यक्ति भी इस समय कहीं, क्योंकि इनकी एनर्जी दिख रही है कि हाँ, भी ये व्यक्ति हर्ट हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं आपके याद में, आपके प्यार में, और आप भी हुए हो। डेफ़िनेटली आप भी इसको नहीं भूल पाए हो, इस व्यक्ति को, कि यार इस व्यक्ति ने इतना प्यार दिखा के अचानक से कैसे मुझसे दूर हो गए, या कैसे मुझसे दूरियाँ बना रहे हैं, ये दूरियाँ बना रही है, मेरी बात को क्यों नहीं समझते हैं, मेरे ओपिनियन को क्यों नहीं मैटर करते हैं, क्यों मैं इनको फ़ोर्स करती हूँ कि ये मत करो तुम, वो मत करो तुम। मुझे इनसिक्योरिटी होती है, यानी कि कहने कि आपको इनसिक्योरिटी होती है इस व्यक्ति के औरों से बात करने पे। मेबी ये दूसरे लोगों से बात करते हैं, इनका सोशल सर्किल हो सकता है, जो दिखाता है कि कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी का जन्म इस कनेक्शन में नज़र आता है, और वो डाउट की एनर्जी भी को रिप्रेज़ेंट करता है। क्वीन ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? अनअप्रिशिएटेड, यस। कहीं न कहीं व्यूअर्स, आपके पर्सन ने, जिन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, जिन्होंने आपके ओपिनियन को नहीं समझा, जो आपके प्यार को नहीं समझ पाए, ये एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है कि एक छोटा-सा प्यारा-सा रिश्ता था आपका, एक अच्छा-सा रिश्ता था, लेकिन उसको केयर की ज़रूरत थी। कहते हैं ना, हर चीज़ की अगर केयर करोगे, तभी जाके वो आगे इन फ्यूचर फलेगा-फूलेगा। लेकिन अगर आप उसको इग्नोरेंस दोगे, जस्ट लाइक अ ट्री, जस्ट लाइक जो भी पेड़-पौधे हैं, अगर आप उनकी केयर करते रहोगे, वो फलेंगे-फूलेंगे। लेकिन आप उनको केयर करना छोड़ दोगे, वो मुरझा जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। वैसे ही रिश्ता था, वैसे ही आप थे। आपको भी केयर की ज़रूरत थी इनके, प्यार की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। ये आपके ओपिनियन को मतलब सुने तो सही, उसको फ़ॉलो, अगर आप सही बोल रहे हो तो उनको क ज़रूर करें। आप थोप नहीं रहे थे। लेकिन इन्होंने आपकी वो केयर नहीं दिखाई, हमेशा आपके एफर्ट को इन्होंने एप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है? उन्होंने आपके ओपिनियन को भी एप्रिशिएट नहीं किया। तो आज आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए नहीं किया, और आपके एफर्ट को भी उन्होंने एप्रिशिएट नहीं किया। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन? रिग्रेट है यहाँ पर उनको, कहीं न कहीं मेबी किसी न्यू पर्सन की तरफ जाने का और आपसे दूरियाँ बनाने का, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर न्यू फीलिंग किसी के साथ में, फ्लर्टिशियस एनर्जी आना, या फिर आपके साथ में ही अगर मैं देखूँ अपने प्यार को साझा ना करना, आपके आपके इमोशंस को ना समझना, ठीक है? तो आपका पर्सन यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी में भी नज़र आ रहा है कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, एक्सेप्टेंस में है। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल कार्ड? डेस्टिनी, यस। स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ, कहीं न कहीं इस कनेक्शन में, कैसे उन्होंने जो इस कनेक्शन को डैमेज किया है, ठीक है? आपका कनेक्शन जो इतना डैमेज हो गया, एक-दूसरे के बिना, आप दोनों एक-दूसरे के बिना रह रहे हो, एक-दूसरे से दूर रह रहे हो, एक-दूसरे से नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, और चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं।
तो ये आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में भाई क्या करे, कैसे आगे बढ़े, कैसे वो जब कुछ जो सब कुछ हो चुका है उसको कैसे रिवर्स करे। कहते हैं ना कि आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर यही है कि यार ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, वो भी मुझसे इतना प्यार करती थी, मैं भी इससे इतना प्यार करता था, लेकिन अपनी गलतियां अब इनको नजर आ रही है, पहले में भी हो सकता है नहीं नजर आ रही हो। मे भी आप ही ये सवाल कर रहे हो कि यार मैंने इस व्यक्ति को सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, प्यार मोहब्बत हर चीज दी, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप भी पूछ रहे हो। तो मैं यहाँ पे ही देख पा रही हूँ जैसे इनको एक्सेप्टेंस हो रही है। स्टार यहाँ पे एनर्जी क्यों आई है डिवाइन एंजल, मिस्टेक। तो यस, अपनी मिस्टेक को यहाँ पे खत्म कर देना चाहते हैं आपके पर्सन। तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। रिग्रेट तो उनको है आपको धोखा देने का, रिग्रेट है आपके साथ में ऑनेस्ट ना होने का, रिग्रेट है उनको कहीं ना कहीं उनके आपके होते हुए मे बी किसी अनदर थर्ड पार्टी कनेक्शन में जाने का, या फिर आपको वैल्यू ना करने का, या फिर आपकी केयर ना करने का, या फिर जो उन्होंने वादे आपके साथ में किए थे उनको कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ देने का। तो इनको रिग्रेट तो होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है ओवर देयर पास्ट मिस्टेक, जो भी इनकी कहीं ना कहीं पास्ट मिस्टेक्स रही हैं, अनकम्प्लीट टास्क रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ में पूरे नहीं किए हैं, उनको लेके यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे रिग्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो उनको इस समय एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है आप उनको एहसास करवा रहे हो। ये एहसास क्या यूं ही हो रहा है, नहीं, ये एहसास यूं ही नहीं हो रहा। इस व्यक्ति को क्या कभी एहसास हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। यहाँ पर विवर्स आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर किया है, क्योंकि मुझे आपकी जो एनर्जी मिल रही है ना वो ये दिखा रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए हो अगेंस्ट सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो एनर्जी यहाँ पे क्या बताती है कि आपने अपनी वैल्यू बना के दिखाई है, आपने अपनी वैल्यू करवाना सिखाया है इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति आपके पर्सन आपकी वैल्यू करते ही नहीं थे, ये हमेशा से रनर रहे हैं, आप इनके लिए हमेशा से चेजर रहे हो। जब तक आप इनके लिए चेज में थे, जब तक आप इनको हमेशा से भाग रहे थे कि यार मेरे को मतलब एक तरह से अगर मैं देखूं जैसे कहते हैं ना प्यार के पीछे भागना, प्यार क्या प्यार के पीछे भाग रहे थे, नहीं, आप तो इस व्यक्ति के पीछे भाग रहे थे, लेकिन ये आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहे थे। तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स आपकी वैल्यू करने पे मजबूर हुए हैं, और उसका रीजन भी आप खुद हो। क्या किया है आपने, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट किया है जो आपकी वैल्यू नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अवॉइड करना स्टार्ट किया है, जिस जहां पर आप कहते हैं ना जहां पर कदर ना हो वहां पे नहीं जाना चाहिए। एक अक्सर एक बात कही जाती है और आपने उस चीज को करके दिखाया। अगर तुम्हें मेरी कदर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कदर है नहीं, मेरी कदर बहुत है, मेरी वैल्यू बहुत है। तुम नहीं कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि मेरी कुछ पहचान नहीं है, या तो आपने वो अपनी जो पहचान है ना, जो ओरिजिनलिटी है, वो इनको दिखाई है, सामने से लाके दिखाई है। जब दिखाई है व्यूअर्स तब जाके इनको कहीं ना कहीं ये चीजें एहसास हो रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल, नाइट ऑफ सोर्स। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति की लाइफ में आपसे जुड़े हुए बहुत अच्छे फीलिंग पल वगैरह रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब कुछ सब कुछ आपके बीच में अच्छा चल रहा था, तब आपके साथ में कुछ गलत भी हो रहा था आपकी पीठ पीछे। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाती है कहीं न कहीं उन पे सवाल उठ जाते हैं कि क्या ये व्यक्ति सच में इतना लॉयल था, ये इतना प्यार करने वाला था आपसे? राइट, इस कनेक्शन के अंदर जबकि आपने उनको बहुत कुछ दिया, आपने उनको बहुत सारा वक्त दिया, प्यार दिया, एफर्ट दिए, अपनी लाइफ दी, अपनी एज दी, हर चीज आपने इस व्यक्ति को दिया। लेकिन ये व्यक्ति आपके साथ में इन्होंने कभी भी एहसास तक नहीं होने दिया आपको कि ये आपके लिए लॉयल या ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है। लेकिन जब आपको ये चीजें समझ में आई व्यूअर्स, तब तक कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना एक झटका सा लगा, आपको बहुत ज्यादा झटका लगा, और उस झटके ने आपको हिलाया, आपको ये एहसास कराया कि आप हो कौन, आप अपनी वैल्यू को समझो। जब आपने अपनी वैल्यू समझी, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ में आए हो, तब इस व्यक्ति को एहसास हो रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि आपको आपने उस वक्त में आके कदम पीछे खींचे हैं जब इनको मतलब इस चीज का जरा सा भी एहसास नहीं था। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस में जीती हुई एनर्जी नजर आ रही है कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, मैं कुछ भी कर लूं, अब ये कुछ भी नहीं करेगी, मैं कुछ भी कर लूं। आपने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ जब तुम मेरे साथ में हो या नहीं हो। ठीक है, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज आपने इनके सामने रखी है। फूल यहाँ पे क्यों आया है, सैबोटेज की एनर्जी है। आगे आपके पर्सन आपको मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अपनी गलतियों को भूल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इनको ये भी पता है कि आप भी इनकी गलतियों को भूल के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, कहते हैं ना सब कुछ लेट गो करना, सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाना कभी कभी इतना आसान भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो इन्होंने मैस किया है आपके साथ में, उसको ये व्यक्ति अब उसको लेके प्रॉब्लम में आ गए हैं, एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए हैं। एट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल, डिसऑनेस्टी। यस, आप इनको सीधे सीधे बोल रहे हो, जैसे आपने बोलना क्या शुरू करा
कि तुम डिसऑनेस्ट हो इस कनेक्शन में। मैंने तुम्हारे साथ में कितना कुछ किया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहा, तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मतलब ये चीजें तुम्हारी तरफ से क्यों नहीं है, मेरी तरफ से ही क्यों है? तुम अपने आप को क्यों नहीं रोक सकते जबकि मैं रोक सकता हूँ या मैं रोक सकती हूँ? तो ये है। तो जिस व्यक्ति ने आपके साथ में डिसऑनेस्टी की है व्यूअर्स, आज वही आपसे रियूनियन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई डिवाइन एंजल? कमिटमेंट देना चाहते हैं अब आपको कि जो उन्होंने पास में आपके साथ में किया है, डिसऑनेस्टी की है, वो आपके साथ में इन फ्यूचर आपका पर्सन नहीं करेगा। आपके लिए लॉयल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। आपसे में भी हो सकता है शादी करना चाहते हैं, अगर शादी हो चुकी है तो कमिटेड होना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और आपके साथ में अपना फ्यूचर यहाँ पर आपके पर्सन स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि अगर वो मुझे एक मौका देती है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। नाइट ऑफ एंड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? ओवर ब्लेम की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। क्या करें, किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से कम्युनिकेट करें आपको, ठीक है, क्या सब कुछ आप दोनों के बीच में इन फ्यूचर ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? बिल्कुल ब्लॉकेज हो गई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? वी हैव टाइम। तो टाइम की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपने इस कनेक्शन में जो कुछ भी देखा उसके बाद में आपने अपने ऊपर टाइम लगाया, आपने इस व्यक्ति के ऊपर बहुत टाइम लगाया, लेकिन अब आप अपने ऊपर टाइम लगा रहे हो, अपने करियर पे लगा रहे हो, अपने आप को निखारने पे लगा रहे हो, संवारने पे लगा रहे हो। ये सब चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? अनफिनिश बिजनेस। तो यस, कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो जो भी उन्होंने आपके साथ में अपने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीजें आप दोनों के बीच में डिस्टेंस को क्रिएट करती हैं और क्लियर कम्युनिकेशन को नहीं रिप्रेजेंट करती है, मतलब कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए कि जिससे ये व्यक्ति भाग रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके पर्सन इस कनेक्शन पे उन पर वर्क करना चाहते हैं। इश्यूज आप दोनों के बीच में जो भी उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, जिससे अभी तक आपके पर्सन भागते नजर आए, अवॉइड करते नजर आए हैं। तो बेसिकली अभी भी वही चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी चीजें हो चुकी है, नहीं, ये इनके दिमाग में चल रहा है कि उनको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपसे डरते भी हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं देखो डर है, डर यही है कि पता नहीं आपकी तरफ से क्या अनएक्सपेक्टेड सवाल आएँगे, आप इनसे क्या अनएक्सपेक्टेड पूछ सकते हो। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं। तो फिलहाल आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो देखो न्यू जर्नी आपके साथ में बिगिन करने की बात सोच तो रहे हैं, और उनके लिए ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है, क्योंकि किसी के पूरे पास्ट को भुला के फिर उसी व्यक्ति के साथ में न्यू स्टार्ट करना सम टाइम बहुत डिफिकल्ट होता, बट स्टिल इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये पता है कि आपसे ज़्यादा लॉयल, ट्रस्टेबल पर्सन उनके लिए, उनसे प्यार करने वाला शायद ही उनको कोई और मिलेगा। तो इसीलिए आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो आपके साथ में चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो सके तो वापस लौट के आ जाए, ठीक है। सो ऐसे आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहे हैं और मैसेजेस, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। अच्छा, लोग आपके बारे में इनसे में भी पूछ रहे हैं या इस कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, मे बी इनके कोई फ्रेंड्स हो सकता है, कोई आपके अपने हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा, लेकिन आपके जो पर्सन है वो एकदम से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रिग्रेट कर रहे हैं जब आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया है, जब आपने इनको लेफ्ट किया है, जब आपने इनको चेस करना बंद किया है। ये रिग्रेट काफ़ी कर रहे हैं जब आपने इनको प्यार तक दिखाना बंद किया है। मैं ये नहीं कहूँगी करना बंद किया है, दिखाना बंद कर दिया है। आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई तुमसे दूर जाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन अभी वो करीब आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको किसी और के साथ में शेयर यहाँ पे नहीं कर सकते। उनके लिए आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए तो बहुत ज़रूरी है। आप उनकी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट है जो कि वो कभी नहीं भूल सकते। आपको आपके पर्सन अपनी लाइफ में साथ में देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके उनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं है या फिर कुछ भी नहीं होगी। आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं जो उन्होंने आपके साथ में किया है, इग्नोर किया है, आपको ब्लॉक किया है, आपको ट्रिगर किया है। तो आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बिना वो आपके सफरिंग कर रहे हैं पेन में, उनको आपकी ज़रूरत है, दे वांट टू कम बैक इन देयर लाइफ। ओके, तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि बस एक बार लौट के आ जाओ, एक बार इनको माफ़ कर दो और इनको फिर से नई शुरुआत करने का आप मौका दें। तो हो सकता है व्यूवर्स आपके पर्सन आपको इस चीज़ के लिए सॉरी बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस तो ज़रूर करेंगे आपको, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा करके ज़रूर दिखाना चाहते हैं जिससे आपका विश्वास इनके ऊपर लौट के वापस आ जाए और आप इनके साथ में कुछ अच्छा कर सके, एक नई शुरुआत के रूप में। तो ये व्यूवर्स आप लोगों के लिए रीडिंग नज़र आ रही है। अगर ये रीडिंग रही आपके लिए हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।
टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।